सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें देखिए आपको A3 की वैल्यू दी है, S10 की वैल्यू दिया है और आपको फाइंड आउट करना है, D फाइंड आउट करना है और आपको फाइंड आउट करना है कि A10 यानी कि आपका जो फर्स्ट 10 टर्म होगा वो कितना होगा, A10 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कुछ नहीं दिया है, दो इक्वेशन बना के निकालना पड़ेगा। दो चीज़ें हमें कह रहा है, A3 दिया है, A3 की वैल्यू आपको क्या होती है, आपको पता है दोस्तों AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से A3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी, A3 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों A प्लस टू डी, A प्लस टू डी हो जाएगी। ठीक है, 3 है तो 3 माइनस वन 2D। अब यहाँ पे आपका पहला इक्वेशन A3 की वैल्यू 15, यहाँ पे 15 यहाँ पे दी गई है, तो A प्लस टू डी इज इक्वल्स टू 15, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन कह रहा है S10 इज इक्वल्स टू 125। तो आपको पता है, हमको पता है, क्या पता होती है सर, n माइनस टू n बाई टू इंटू 2a, यहाँ पे कितना होता है भाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सर ये वाला हमें फॉर्मूला पता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया है S10 का मतलब S10 की वैल्यू दी है आपका 125। ठीक है, n की जगह पे आपने लिखेगा 10 लिखेंगे, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, SN की वैल्यू 10 है, 10 बाई टू 2a a की वैल्यू आपको नहीं पता है, n की वैल्यू आपको 10 पता है, 10 माइनस वन, और d की वैल्यू आपको नहीं पता है। ओके, तो यहाँ से आपको एक और इक्वेशन निकल के आएगा 125 फिजिकल्स टू, ये कट हो जाएगा तो ये बचेगा 5 इंटू क्या 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d। ओके, अब यहाँ पे आप 2a प्लस d की वैल्यू कितनी होगी, 2a प्लस 9d की वैल्यू आपकी कितनी होगी, ये 5 आके यहाँ होगा क्या, डिवाइड हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 2a प्लस 9d की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे 25। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को आपस में सॉल्व करें, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके इसको किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ पे आपका दिया है बाबू, इक्वेशन 1 दिया है a प्लस टू डी इज इक्वल्स टू 15, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 2a प्लस 9d है, तो किसी एक को कॉमन करेंगे। तो चाहे आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई कराइए या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2a हो जाएगा, और 9 से करेंगे तो 9d हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से करा लेते हैं, 2 से, क्योंकि 9 से कराएंगे तो फिर ये इक्वल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। अब आप कहोगे सर आपने ये किया क्यों, इसलिए क्या कि ये जो 2a है ना बाबू, इसको हमें बराबर करना था। तो इसके वैल्यू कुछ, जैसे मान लीजिए बाबू, अगर ये इक्वल है ना, अगर आपके पास ऐसे दो तराजू हैं, आपने इधर भी 1 किलो रख दिया, इधर भी 1 किलो रख दिया, तो बराबर पे कोई वैल्यू पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। जब दोनों बराबर हैं तो आप इधर भी एक आदमी को खड़ा कर दीजिए सेम वेट का, इधर भी एक आदमी को खड़ा, तो क्या कोई वैल्यू फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कैसे कर, सर मैं आइए फिर से दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 इंटू टू इज इक्वल्स टू 4 होता है। अब सेम डिजिट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें एक और हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसमें भी 2 से इफेक्ट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, 8 और 8 ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है, आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको ले जाके क्या करिए, माइनस कर दीजिए, चलिए माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। अब इसको क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2a और 2a कट जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 4d माइनस 9d इज इक्वल्स टू 30 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 5। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4d माइनस 9d, तो ये कितना माइनस 5d इज इक्वल्स टू 5। मतलब जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो d की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी d इज इक्वल्स टू -1। d की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब जब आपको d की वैल्यू निकल गई ना, तो किसी एक इक्वेशन में रख के, इसमें रख लीजिए, A10 निकालना था ना, तो किसी एक में रख के आप वैसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, जब आपकी d की वैल्यू आ गई बाबू, तो d की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए। हम आइए इसी में रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। तो ये है 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई, -1।
तो यहाँ देखेंगे हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू a माइनस 2, यानी कि 50 a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 2, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 17। ओके, अब आपको निकालना एक और था, a10 निकालना था। तो a10 की फॉर्मूला ये देखिए, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। a10 इज इक्वल्स टू क्या होगा a प्लस 9d। ठीक है, a10 क्या होता है a प्लस 9, a कितना निकाला हमारा 17 प्लस 9, d की वैल्यू कितनी आई -1, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा बाबू 8। कोई समस्या है? a10 की वैल्यू कितनी आ गई, a10 की वैल्यू आपकी 8 आ गई। तो आपने जो आंसर निकाला, d की वैल्यू निकाली आपने, d की वैल्यू निकाला -1, और a10 की वैल्यू आपने जो निकाली वो निकाला, क्या निकाला, वो निकाला 8। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया? समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। 4th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।